Guest for today is Manthan Patelia ji, and he's a bachelor in business administration, a very young, dynamic, and at the same time a handsome leader all the way from Gujarat. With him, we also have somebody again, a very handsome young leader from Chhattisgarh. So we have Ankit Divedi, who is a civil engineer. Be interacting with all of us. We have Mrs. Ketki Jagtap, who is Masters in Computer Science, and she is working with a big MNC in Pune, and very passionately driving business with a very beautiful smile on her face. So ये भी आज हमसे interact करने वाली हैं. We have Rutuja Chinchwade ji. She is a dental surgeon, a very young and dynamic doctor surgeon. At the same time, a business leader who's building the business. And last but not the least, we have Nishita Stapak ji, again, masters in microbiology, a very young and dynamic personality joining us, to share her experiences. So that's the panel we have for today. Over to you, Abhishek, so we can start the get the ball rolling with the panel discussion. Okay. हाय मंथन. सो मंथन, जब मैंने एमवे ज्वाइन किया था तो तब से मैं आपके बारे में बहुत कुछ सुनते आ रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छे यंग एंड इंस्पायरिंग लीडर है और आपने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है. सो आज की अगर मैं यूथ डे की अगर बात करूँ, यूथ की बात करूँ, इंक्लूडिंग मी, कि यूथ का एक इंटेंशन होता है कि सब लोगों को एक टाइम पे एंटरप्रेन्योर बनना होता है. So when did you decide that you want to become an entrepreneur, and how are you enjoying your journey in Amway as an entrepreneur? Okay. Thank you so much for this wonderful question. I hope I'm audible and loud and clear. Yes, Manthan. Okay. So first of all, thanks for having me here today, and a very good evening to each and everyone out there on Zoom and YouTube. First of all, happy Janmashtami and a happy International Youth Day to each and everyone, right? और जैसे बताया दोस्तों, नाम मेरा मंथन और काफी अच्छे क्वेश्चन के साथ दोस्तों आज का ये पैनल शुरू हो रहा है कि कैसे दोस्तों मैंने एक एंटरप्रेन्योर जर्नी की शुरुआत की और ये मेरी जर्नी कैसी रही या फिर कैसी अभी हो रही है, राइट? सो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, कहीं ना कहीं जाकर के इनफैक्ट सब जितने भी यंगस्टर भी मार्केट में हमको दिखते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के जब मैं अपने मेरे पर्सपेक्टिव से उनको देखता हूँ तो मेरे को तीन चीजें उनके अंदर देखने मिलती है. जो आज के जो यूथ है, जो बिलो द एज ऑफ 35 है, जिसको हम यूथ अंडर 35 बोलते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के वो लोग बहुत ही सोशली कनेक्टेड है लोगों के साथ विद द हेल्प ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म. और अगर दूसरी बात करें तो वो लोग बहुत ही टेक्नोलॉजी सेवी है, टेक्नोलॉजी उनके हाथ में घूमती रहती है. एंड द थर्ड मोस्ट थिंग, दे आर मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल बट एट द सेम टाइम दे वांट टू मेक मनी ऑन देयर ओन टर्म्स, राइट? वो चाहते हैं कि मेरे को बहुत काम करना है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी अपने खुद कस्टमाइज करूं. तो एवरीबॉडी वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन एंटरप्रेन्योर जर्नी. और आज हमारी जिंदगी को हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के जो यंगस्टर ने अपने एक एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप को खड़ा किया था, शायद उसी स्टार्टअप को यूज करके आज हमारी जिंदगी है. जैसे कि हो गया फोन पे, पेटीएम, कोई हो गया इनफैक्ट कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो हर बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. सेकंड क्वेश्चन सर का ये था कि मैं कैसे इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में आया. तो कहीं ना कहीं जाकर के दोस्तों, आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ सेकंड जनरेशन लीडर. मेरे पेरेंट्स दोस्तों इस बिजनेस में है सिंस लास्ट 17 to 18 इयर्स. और कहीं ना कहीं जाकर के जब मैं 5.5 साल का था तब मेरे पेरेंट्स इस बिजनेस को बिल्ड करने की शुरुआत की थी विद गवर्नमेंट जॉब. और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर एक बीज बोया था कि शायद जिंदगी को अगर बड़ा करना है तो कहीं ना कहीं जाकर के खुद का कुछ करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा. क्योंकि डैडी ने मैकेनिकल के साथ साथ एमबीए भी किया था, तो गवर्नमेंट जॉब के साथ डैडी का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस भी था. तो वो एक सीड मेरे माइंड में फ्रॉम द जब मैं बड़ा हो रहा था तब से था कि जिंदगी में कुछ अपना होना चाहिए. लेकिन आई वॉज नॉट प्रीटी मच श्योर कि एंटरप्रेन्योर अगर बनना है तो एमबीए का प्लेटफॉर्म मैं यूज करूंगा. बट एट द सेम टाइम जब मैं 16 साल का हुआ था तब एमबीए ने एक इवेंट रखा था बैंकॉक के अंदर, जहाँ पे एक सिलेक्टेड क्वालिफाइड्स को बुलाया था जिनके बच्चे अगर 16 साल से ऊपर जितने भी थे. तो दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट. बैंकॉक जाकर के मेरे को वो ट्रिगर पॉइंट मिला था कि अगर मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है तो आई विल सिलेक्ट द एमबीए प्लेटफॉर्म. कहीं ना कहीं जाकर के दो ऐसे शख्सियत को मेरे को देखने का मौका मिला था 16 साल की उम्र में बैंकॉक के अंदर. द वेरी फर्स्ट जिनका मैं नाम बताना चाहूंगा, योसुके हामामोटो. आप चाहे तो दोस्तों यूट्यूब पे जाकर के उनकी प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं. मैंने उनकी प्रोफाइल देखी थी, आई वाज अमेज्ड. लाइक उनकी क्या लाइफस्टाइल थी, कितनी कम एज में उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया. आई वाज सो स्टन. उनको देखा, उनके साथ बैठना हुआ, उनके साथ बातचीत हुई. एंड द सेकंड मोस्ट पर्सनालिटी जो इंडिया से थे, जिनका नाम था राजा नरेन, जिन्होंने मास्टर्स इन केमिकल किया और उसके बाद इस बिजनेस को काफी बिग टाइम बिल्ड किया एज ए यंग एज. तो उस दिन से कहीं ना कहीं जाकर के मेरा एक ड्रीम बना था कि एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन अभी काम करेंगे तो एमबीए में करेंगे. बट एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 16, तो 18 साल की वेट की और 18 साल की उम्र में बिजनेस को शुरू किया. आप सबके ब्लेसिंग से, आप सबकी विशेष से बिजनेस अभी बड़ा हो रहा है. डैडी मम्मी के मेंटरशिप से बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं. और सर ने अभी मेरे को ये एक क्वेश्चन में तीन तीन
अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ दोस्तों आप सभी को कि 18 साल की उम्र में बिजनेस को शुरू किया। जब शुरू किया तब हाथ में लाइसेंस से आया था, तब ये बिजनेस के बदौलत कॉलेज में भी थे, लेकिन अब की खुद की एक अच्छी इनकम को भी बना रहे थे। तो मेरा एक ड्रीम था कि जब मेरे हाथ में लाइसेंस आए तो खुद की गाड़ी होनी चाहिए, बट आई वाज नॉट प्रीटी मच श्योर कि मैं खुद के पैसों से लाऊंगा कि मेरे को गिफ्ट में मिलेगी। बट इस बिजनेस के बदौलत दोस्तों मैंने खुद की अभी लाइफ की शुरुआत की, यही बिजनेस की इनकम के थ्रू 12 लाख की स्कॉडा रैपिड। तो एक बहुत ही अच्छी मेरी जर्नी की शुरुआत हुई बिजनेस के थ्रू। आज दोस्तों नो डाउट मेरे डैडी मम्मी इस बिजनेस में सक्सेसफुल लेवल पे है, और उनके पास दोस्तों लॉन्ग स्ट्रेच स्पार्कलिंग ब्लू कलर की मर्सिडीज बेंज है। लेकिन दोस्तों 12 लाख की स्कॉडा में मेरे को जितना मजा आता है उनके साथ उतनी मर्सिडीज में मेरे को नहीं आता है, राइट? क्योंकि दोस्तों वो मेरी खुद की इनकम से मैंने बनाया। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड ट्रिप्स की शुरुआत हुई। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट रिवॉर्ड्स, जैसे जर्नी की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? जर्नी इज नॉट अबाउट शेयरिंग क्या काम किया मैंने, लेकिन क्या हमको मिल रहा है आज, राइट? ये बिजनेस को शुरू करने से पहले दोस्तों ऑलरेडी डैडी मम्मी के साथ कुछ वर्ल्ड ट्रिप्स लगाए थे, लेकिन ये पिछले 3-4 सालों में ये बिजनेस में खुद जाकर के अर्न ट्रिप्स की, जैसे कि दोस्तों थाईलैंड जाकर के आए, उसके बाद दोस्तों चाइना शंघाई जाकर के आए, राइट? थैंक गॉड थोड़ा टाइम पहले जाकर के आए। उसके बाद इस्तांबुल जाकर के आए। तो लाइफ इज प्रीटी मच अमेजिंग गाइस, और बहुत ही मजे के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे। आज फ्रेंड्स है नहीं, सिर्फ अगर मैं कॉलेज में रहता तो सिर्फ 15-20 फ्रेंड होते मेरे, वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगे रहते, लेकिन आज दोस्तों गुजरात में फ्रेंड्स है, गुजरात के बाहर फ्रेंड्स है, ऑल्दो इंडिया के भी बाहर फ्रेंड्स है। और दोस्तों आज ही हमारी फ्रेंडशिप लाइफ टाइम रहने वाली है। दिस इज समथिंग जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी जर्नी में। एंड द बेस्ट पार्ट क्या हुआ दोस्तों, आज शायद मेरी उम्र है 22-23, राइट? और कहीं ना कहीं जाकर के दोस्तों आज 23 साल की उम्र में ये बिजनेस की जर्नी में मेरे को क्या मिला, नॉट जस्ट सेट फॉर द के मैं इनकम बना रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रिप्स कर रहा हूँ, खुद की गाड़ी में घूम रहा हूँ, बट दोस्तों आज जब मैं हम लोग ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, टीम में कोई पीएचडी आ रहा है, कोई एमडी सर्जन, कोई एमडी डॉक्टर आ रहा है, कोई सर्जन आ रहा है, कोई एमएनसी में काम कर रहा है, तो हर तरह के लोगों के साथ बैठने उठने का मौका मिलता है। जब ये बिजनेस को बड़ा कर लिया है तो दोस्तों आज जब एमबीए एज ए कंपनी हमको इनवाइट करती है जब दिल्ली में कई बड़े फंक्शन के लिए, तो दोस्तों एमबीए के जो जनरल मैनेजर है मिस्टर अंशु बुद्धराजा, तो उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, जो इतनी बड़ी कंपनी के जनरल मैनेजर है। अभी दोस्तों मार्च में मौका मिला था, हमारे जब एमबीए ग्लोबल के सीईओ मिस्टर मिलिंद पंत आए थे। तो 23 साल की उम्र में दोस्तों ग्लोबल कंपनी के एक सीईओ के साथ बैठना, ये दोस्तों एक जर्नी है जो दोस्तों 18 साल की उम्र में शुरू करके यहाँ तक पहुंची। आप सबकी दुआओं के साथ दोस्तों ये जर्नी और भी बड़ी और भी लंबी होने वाली है। सो विद दिस नोट दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं यहाँ तक दे पाया। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू सर। थैंक यू मंथन, आपकी जर्नी बहुत ही शानदार रही है, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर टू यू मयूर। Yeah, hi. I mean, really inspired by the journey, you shared, sir. And so we have my friend here on again back with us. So Shirley Yes. to join. Yes. So Shirley, over to Yeah. you. You can drive it here from here on. Yes. 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 Thank you so much, मंथन। आपने बहुत ही मतलब आई वुड बी सेइंग बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया कि सिर्फ 23 साल की उम्र में अगर हम बात करते तो ओनली 23 इयर्स की उम्र में आप मिलिंद पंत सर से मिल चुके हैं। आपने ओवरऑल आप अपनी गाड़ी के बारे में बात करें तो रियली योर आंसर वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो नो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऋतुजा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऋतुजा। So Rituja? Yeah, I'm bringing her on the spotlight. Just give me. Yes, yes. Yeah. 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 So hi Rituja. So I would really like to ask you Rituja कि अगर हम बात करते हैं कि आप बिल्कुल यंग हो, सारी चीजें हैं, so अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आर्टिस्ट्री ब्रांड को अपने आप से कैसे कनेक्ट करते हो, आपको क्या लगता है कि हाउ डज आर्टिस्ट्री ब्रांड रिलेट्स टू यू? अगर ये आपसे पूछना है और आप अगर ये हमें बताएंगे तो आई थिंक सो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल एक बात हो जाएगी। Okay. So, good evening, everybody. Happy Janmashtami and Happy International Youth Day to everybody. मेरा नाम डॉक्टर ऋतुजा चिंसावड़े है और मैं डेंटल सर्जन हूँ। और आर्टिस्ट्री, आई फील सो लकी टू बी कनेक्टेड विद आर्टिस्ट्री। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि आर्टिस्ट्री इज वन ऑफ द टॉप 5 सुपर प्रीमियम ब्रांड्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। ओके, मैं इतनी फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि आई एम एबल टू यूज आर्टिस्ट्री थ्रू एमवे, बिकॉज आर्टिस्ट्री एक ऐसा ब्रांड है जो हॉलीवुड के एक्टर्स यूज करते हैं। ओके, आप अगर इंटरनेट पे जाके देखोगे सैंड्रा बुलक और टॉम क्रूज ये यूज करते हैं आर्टिस्ट्री। प्लस आर्टिस्ट्री मिस अमेरिका को होस्ट करता है यूएसए में, एंड इट इज अ वेरी बिग थिंग कि हमें यहाँ पे इंडिया में बैठ के एमवे के थ्रू हमें आर्टिस्ट्री यूज करने का मौका मिल रहा है। और आर्टिस्ट्री के इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं।
मेरे मॉम डैड ये बिजनेस में 17 इयर्स से है और उन्होंने तब से ही आर्टिस्ट्री यूज करना स्टार्ट किया था और वो आज भी बहुत यंग लगते हैं। आप सबने देखा होगा डायमंड्स अनुराधा एंड सुनील सिंचौड़े, वो आज भी इतने यंग लगते हैं कि अगर हम कहीं जाते हैं बाहर तो उन लोगों को बिलीव नहीं होता है कि मेरे उम्र की उनकी बेटी भी है। सो दे स्टिल लुक वेरी यंग एंड आर्टिस्ट्री इज द मेन रीजन, आर्टिस्ट्री एंड न्यूट्रलाइट, जिससे ये पॉसिबल है। एंड आई सी myself in the future and I can guarantee that my skin will always be young, flawless and you know, youthful looking forever. And artistry ये सिर्फ मतलब हमें पता है कि इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ एमवे एंड ये हम जब तक खुद यूज नहीं करते हैं आर्टिस्ट्री ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो भी हैं, हमें पहले खुद यूज करना है एंड देन यू नो पीपल स्टार्ट सीइंग द नोटिस डिफरेंस इन योर स्किन। एंड सबसे बेस्ट चीज मुझे आर्टिस्ट्री की ये लगी कि उन्होंने रिसेंटली अभी विटामिन सी सीरम लॉन्च किया है। इट इज माय फेवरेट प्रोडक्ट क्योंकि आजकल के यूथ को सबको पता है कि विटामिन सी से स्किन अच्छी होती है। एवरीबडी हैज दिस नॉलेज एंड सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर यू नो लुकिंग इनटू द अदर ब्रांड्स कि मुझे कहीं विटामिन सी का सीरम मिल जाए, फिर कोई बोलता है कि मुझे हाइलुरोनिक एसिड का सीरम चाहिए। तो आर्टिस्ट्री ने इतना अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया है, विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड टुगेदर, एंड इट इज अ पावर प्रोडक्ट इन आर्टिस्ट्री एंड उसके इतने क्विक रिजल्ट्स और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। एवरीबडी विल फॉल इन लव विद आर्टिस्ट्री। ओके, सो फर्स्ट आप जब भी यूज करोगे आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। So that was about artistry. Thank you. Okay. Thank you so much, Rituja. Thanks a lot. और आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई कि आप अपने मम्मी पापा को देखते हो कि आज भी उनकी स्किन मतलब बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और आपको इस क्योंकि बिकॉज यू आर यूजिंग आर्टिस्ट्री, तो आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आने वाले कई साल तक आप इसी तरीके से आपकी स्किन बिल्कुल यंग, एंड आई टोटली बिलीव कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है। एंड आपने शेयर किया कि इस तरीके से आपको आर्टिस्ट्री ब्रांड आपको रिलेट करता है। So really, it is very good. So thank you so much for that answer. So moving ahead, I would like to take question from. I would like to invite Ketki. So can we have Ketki on the screen? Yeah. Yeah, Ketki ma'am, I'm just bringing you in spotlight. Yes. Hey. Yeah. Hi Ketki. Hi sir. Okay. सो केतकी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर हम लोग बात करते हैं देखिए न्यूट्रलाइट के बारे में, है ना, सो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि इस एज में जैसे हम यंग एज में अगर आप न्यूट्रलाइट यानी सप्लीमेंट के बारे में अगर हमें अपने लोगों को अगर हमें बताना है, अगर आपकी एज के लोगों से जब आप उसको रिलेट करते हो, जब आप उसके बारे में बताते हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाउ डू यू रिलेट कि न्यूट्रलाइट को आप किस तरीके से अपने जो एज के लोगों के साथ में आप कैसे इसको रिलेट करते हो सप्लीमेंट्स को? ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन शैली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे सारे फ्रेंड्स को जो लाइव है यूट्यूब पे एंड जूम पे, सो लेट मी विश देम हैप्पी यूथ डे। सो ये हम इंडिया का 35% पॉपुलेशन मतलब 65% पॉपुलेशन 35 एज के अंडर है। So I'm very proud of our Indian population. And जैसे मैंने एक बुक में पढ़ा था कि going forward मतलब हमारी जनरेशन ऐसी है कि people want to look मतलब हमेशा younger दिखना चाहते हैं, हमेशा beautiful दिखना चाहते हैं। So Nuclite helps us in that. And मैं न्यूट्रलाइट खुद 16 years से कंज्यूम कर रही हूँ और मेरी एनर्जी मैं फुल टाइम जॉब भी करती हूँ, बट वो जॉब के साथ पीपल नो कि इवनिंग में लोग थक जाते हैं, बट मेरी एनर्जी बरकरार रहती है। सो पीपल ऑलवेज आस्क मी तुम ऐसा क्या डिफरेंट करते हो, एंड सबको पता है कि मैं फिटनेस फ्रीक हूँ। जब मैं कॉलेज में भी थी तो भी कुछ ना कुछ तो करती रहती थी, बट सिंस आई हैव गॉट न्यूट्रलाइट जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ वो एक्सरसाइज के साथ मुझे प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। सो पीपल डू आस्क मी कि तुम क्या ऐसा कर रहे हो कि लेट अस नो, और उसी से आई एम एबल टू कनेक्ट न्यूट्रलाइट इन माय होम।
एंड एक और बात बताना चाहूंगी कि जब भी मैं न्यूट्रालाइट एज अ ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट करती हूँ, पीपल डू नो कि मैं क्या कर रही हूँ एक्स्ट्रा, एंड कनेक्ट कर लेते हैं मेरे साथ. सो थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. Okay. So thank you so much, केतकी. आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आंसर को दिया. So now I would like to hand it over to अभिषेक, जो कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे. So over to you, Abhishek. Thank you, Shirley. So my next question is to Ankit. Yeah. Hi, Ankit. Hi. So अंकित, आपने वेट लॉस जर्नी पे बहुत वर्क किया है, आपने बहुत मेहनत की है, एंड जो आप पहले दिखते थे एंड अभी जो दिख रहे हैं उसमें काफी डिफरेंस लग रहा है, एंड यू लुक वेरी फिट नाउ. सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके ये वेट लॉस जर्नी में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, एंड आपने वो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया. Thank you, Abhishek. First of all, happy International Youth Day and happy Janmashtami. The journey, मेरी जो जर्नी थी एक 93 kg से अभी 74-75 तक पहुंचने की, that has been a very, you can say, exciting journey. And आपको मैं एक चीज मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ, मैंने 93 प्लस 90 kg से प्लस का वर्जन भी देखा है, एंड 75 के डाउन का भी, जो अभी मैं करेंटली हूँ, तो उसका भी वर्जन देखा है. एंड श्योर शॉर्ट मैं जो अभी हूँ उसको मैं चूज करूंगा. पीपल से कि साइज डजंट मैटर, एंड होना भी चाहिए, साइज मैटर नहीं करना चाहिए. बट मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ. इट्स अ पर्सनल जर्नी. 90 जब मैं 90 प्लस था, नो डाउट आई वाज एस्पिरेंट, पैशनेट, हर चीज के लिए था, लेकिन आई वाज डिफेंसिव आल्सो. एक रक्षात्मक रूप था मेरा. मतलब एक एग्जांपल के टाइप में आपको बताऊं कि जब कोई मेरे को बोलता था या मेरे कजन पे कमेंट करता था, आई वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर रहता था, खाते पीते घर का हूँ. एंड जवाब तो बहुत अच्छा था, बट वो एक डिफेंसिव एटीट्यूड डेवलप कर रहा था, और वो सिर्फ ना मेरे फिजिकल माइंडसेट को डिस्टर्ब कर रहा था, बट दैट रक्षात्मक रूप जो था मेरे हर एक करिकुलम पे आ रहा था. कोई मुझे करियर के बारे में बताता था तो भी मैं डिफेंसिव हो जा रहा था. बहुत सारी चीजें थी, एंड दैट लीड टू मी कि नहीं, वेट लूज करना है, वेट मैनेज करना है, टू बी प्रिसाइज. एंड मैंने उस प्रोसेस पे आया, एंड नाउ आई कैन से कि वेट आप जब मैनेज कर लेते हो, वेयर यू वांट टू गो टू योर आइडियल वेट, और आप वहां पहुंचने लगते हो, तीन चार चीज आपके साथ बहुत स्पेसिफिक होती है. फर्स्ट चीज कि आपकी अप्रोच बहुत प्रोएक्टिव होती है. दूसरा, आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो जाता है. एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, हर चीज जुड़ी हुई है. आप जब वर्कआउट करते हो या आप रनिंग करते हो या जो भी अपनी फिटनेस को लेके आप कुछ करते हो, तो योर क्रिएटिव माइंड, योर राइट साइड ऑफ माइंड आल्सो स्टार्ट्स इवॉल्विंग. और दैट इज द थिंग जो बहुत ही मुझे एक्साइट करती थी, एंड आई एम लविंग इट. फिटनेस इज समथिंग जो हर एक इंसान को करना चाहिए. मैं फिटनेस फ्रीक तो नहीं हूँ, बट आई कैन बी श्योर कि हाँ, फिटनेस कॉन्शियस हूँ. जरूरी मैं अपने वेट को मैनेज करके, एक अवेयरनेस मेरे अंदर है, एंड थैंक्स टू दैट डिटर्मिनेशन और फोकसिंग ऑन माई सेल्फ कि यस, आई वांट टू चेंज, और उसके वजह से ये रिजल्ट आया है. एंड yeah, that was an awesome question, man. Thank you. Thanks, Atish. थैंक यू अंकित फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन. आपने जो आपकी जो वेट लॉस जर्नी में जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने निभाए, एंड यू हैव ओवरकम दोस चैलेंजेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. सो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर टू यू, शर्ली. Yes, thank you so much, अंकित, फॉर आंसरिंग दिस. और आपने कहा कि जब आपसे कोई ऐसा बोलता था तो आप बहुत उसमें आप बोलते थे कि रहने दो, खाते पीते घर का हूँ, है ना. तो इट वाज लाइक वेरी स्पोर्टिंग आपने आंसर उस चीज के लिए दिया है. अब सच में ऐसा होता है हमें से बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरीके से. सो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इनवाइट माय कलीग फर्स्ट, मयूर. सो ही विल बी टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. Hey, thank you so much. Thanks a lot, Ankit. I guess मैं भी आपकी जर्नी से गया हूँ. So even I was overweight once, and I know what pain it is. So I have my next question with Nishtha ji. Nishtha ji, I'll just bring you on the spotlight. Just give me a minute. Hi, Hello. ma'am. You're looking beautiful. Very happy International Youth Day.
So the question is simple because हम लोगों ने अब तक ब्रांड की बात की है. Now being a youth icon, I would say आपके आपके friend circles में I would with a caution I'm saying this, you might be the youngest person who's independent, who is working, who's building business. How do your friend circle react to this? And then when you talk about business or products, खासकर products के बारे में जब आप उनसे बात करते हैं, what is the reaction you get from people? And a very candid reaction. What are the reactions you're getting from them? Okay. Hello everyone, I am Nishtha Stapak. I am from Indore, Madhya Pradesh. And actually, I'd like to say कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा पूछा जाता है मुझसे कि आप इतने यंग एज में आ गए एमबीए में और आप मास्टर्स कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी में, एंड देन यू आर लाइक प्लैटिनम इन दिस बिजनेस. तो हाउ आर योर फ्रेंड्स रिस्पॉन्डिंग टू इट? हाउ आर पीपल रिएक्टिंग टू दिस? तो एक्चुअली व्हाट माय एक्सपीरियंस इज कि एमबीए में जब आप आते हैं ना, तो आपकी एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल हो जाती है. यू नो, सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल हो जाती है. आपके सारे फ्रेंड्स आपके बारे में पूछ रहे होते हैं, ओ आई हैव हर्ड ये कुछ नया कर रही है, व्हाट इज दिस, और इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. So that is actually very nice to like feel it's a unique feeling, you know. और उसके बाद actually freedom is my legacy. और आई एम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कि आपने माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स क्यों किया if you wanted to pursue your career in Amway. तो freedom is my legacy. और अगर my parents are in Amway and I've seen I've grown up with Amway. एंड मैंने इसमें हमारी जो आज इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है, हमारे जो रिकॉग्निशन, जो फॉरेन ट्रिप्स, मनी, फ्रीडम, सिक्योरिटी जो इस बिजनेस की वजह से हमें मिला है, दैट इज लाइक उसको किसी भी चीज से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. तो अगर आपको कुछ सवालों के जवाब भी देने पड़े लोगों को, दैट्स जस्ट फाइन विथ मी. जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मुझे मिल रहा है इस बिजनेस से, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मैं आपको बताऊंगी कि when I was 20 or 21 years old, I had a meeting with the CEO of Amway, of India, manager of India, Mr. Anshu Budraja. And let me tell you, he knows my parents by my name. My parents are diamonds in this business, and he knows my parents by my name. So that's like a huge thing. जो recognition और जो acknowledgement आपको मिलता है इस business से, that is just completely out of the world. So that is something really unique in this business. आपको करना क्या है? आपको बस एक decision लेना है. I took this decision after my Dubai trip in 2017. और उसको वहां से आने के बाद I was like, I sincerely want to build this business. और मेरे अपलाइन जो है, मेरे फादर एंड माय मदर, मैंने उनके पास में गई and I was like, I sincerely want to build this business, I'm interested. तो तब उन्होंने भी मेरे साथ में मुझ पे ध्यान देना स्टार्ट किया और मेरे साथ में इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया. This I am emphasizing on this point because अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो भले ही आपका अपलाइन आपके फादर क्यों ना हो, वो आप पे ध्यान नहीं दे सकते. तो you have to take the decision and you have to show some interest. So thank you. Yes. Very Yeah. good. I mean, the last point completely bang on that point कि अगर आप फोकस नहीं करेंगे, अगर आप सीरियस नहीं है, तो चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, वो भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे. Exactly. So that was a very candid response, ma'am. Thanks a lot, and thank you for sharing your views. From here, I would like to hand it over to Shirley. Shirley, over to you. Shirley, am I audible? Yes. Yeah. Thank you so much, Mayur, and thank you so much, निष्ठा. आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने ये चीज बोला कि जब आपके यानी अंशु सर आपको आपके पापा के नाम से जानते हैं, यानी आपको जानते हो, फिर वो आपके पेरेंट्स को जानते हैं, and it is so proud moment for you. So thank you so much for giving that answer. So no, again अब हम next हमारा जो प्रश्न है वो हम पूछना चाहेंगे मंथन से. तो मंथन से प्रश्न पूछने के लिए अगेन आई वुड लाइक टू इनवाइट माय कलीग अभिषेक, जो कि आएंगे और वो मंथन से प्रश्न को पूछेंगे. सो ओवर टू यू मंथन. या हाय मंथन. यस. सो अगर हम एक्सेस ब्रांड की बात करें
तो जैसे मैंने आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखा है कि आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल से मुझे ये पता चला कि आप एक्सेस से ज़्यादा कनेक्ट करते हो। सो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर द कनेक्शन बिटवीन यू एंड एक्सेस ब्रांड? Okay, great question, right? एक्सेस के बारे में सर यहाँ पे पूछे तो मैं बताऊँ, जैसे इनफैक्ट I'm a fitness and traffic guy, और कहीं ना कहीं जाकर के एक्सेस मेरे लाइफस्टाइल का एक पार्ट है। जैसे बताऊँ, मैं अभी आपके साथ बात करूँ, आई हैव एक्सेस राइट नाउ विद मी ऑन माय टेबल, राइट? क्योंकि मैं जब भी इसको पीता हूँ अलग स्पार्क निकलता है अंदर से। तो जब भी फॉर एग्जाम्पल मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ या फिर इफ आई एम ट्रैवलिंग कर रहा हूँ या फिर मैं कहीं भी जाता हूँ, तो एक्सेस मेरे साथ होता ही है। फॉर्चुनेटली बीइंग अ यंगस्टर, मेरे को पता है कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास भी ऐसा कोई ना कोई ड्रिंक रहता है, लेकिन वो सिंथेटिक होता है। कहीं ना कहीं जाकर के वो लोग भी कुछ और एक्स कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर एक्स एनर्जी ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं या फिर एक्स वे प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। और कहीं ना कहीं जाकर मैं जिमिंग नहीं करता, लेकिन जब भी मेरे को वीक में 3-4 बार मैं होम वर्कआउट कर लेता हूँ। तो अल्टीमेटली आई एम सो लकी एंड प्रिविलेज कि जिस फील्ड में मैं हूँ, जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, जिस कंपनी के साथ मेरी पार्टनरशिप है, उस कंपनी में ये एक्सेस करके एक स्पोर्ट न्यूट्रिशन है जो मेरी लाइफस्टाइल के साथ मैच करता है। अगर ये नहीं होता तो ऑलरेडी मेरे को किसी और ब्रांड में जाना पड़ता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पे है। एंड द सेकंड मोस्ट रीजन इज, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इस बिजनेस को आगे लेकर के जा रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि मेरे पास चॉइस नहीं है किसी और ब्रांड में जाने के लिए, राइट? मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे हाथ में चॉइस है, मैं अपनी पॉकेट को मतलब कहाँ पे खर्च करना चाहता हूँ, मैं कौन सी प्रोडक्ट को मेरे लिए खुद कंज्यूम करना चाहता हूँ। लेकिन जब भी मैं मेरे लाइफस्टाइल के लिए जो मेरे को स्पोर्ट न्यूट्रिशन चाहिए, कोई एनर्जी ड्रिंक चाहिए, कोई वे प्रोटीन चाहिए, अगर उसको मैं मार्केट के एक्स ब्रांड के साथ कंपेयर करता हूँ, शायद मेरे को हमारी प्रोडक्ट टॉप पे नजर आती है, राइट? एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वी ऑल हमको पता है कि हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी में टॉप पे है, राइट? जैसे ऋतुजा ने बताया कि आर्टिस्ट्री जो यूएसए के अंदर स्पॉन्सरशिप कर रही है बड़े बड़े फंक्शंस के अंदर। वैसे दोस्तों एक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेस एनर्जी ड्रिंक के बारे में बात करूँ तो मेरे को वो पसंद है क्योंकि वो नेचुरल फ्लेवर के साथ आता है। उसमें विटामिन बी है, विटामिन सी है, राइट? उसमें एडिड शुगर नहीं है, लो कैलोरीज है, राइट? जब भी मैं उसको पीता हूँ मेरे को पसंद आता है कि मैं पी रहा हूँ उसको, मेरे बॉडी के अंदर जो भी जा रहा है अच्छा जा रहा है, मेरे बॉडी में कुछ खराब नहीं जा रहा है, राइट? और जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ, वर्कआउट के बाद हमको लेना चाहिए वे प्रोटीन, तो मैं वे प्रोटीन को जब कंपेयर करता हूँ हमारे एक्सेस के मार्केट के वे प्रोटीन से, तो मेरे को बहुत सारी चीज हमारे वे प्रोटीन में दिखती है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे नेबर्स हैं जो जिम वगैरह करते हैं, कोई और स्पोर्ट एक्टिविटी में है, तो वो वे प्रोटीन यूज करते हैं, तो वे प्रोटीन भी खा रहे हैं, कोई बीसीडब्ल्यू भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं। लेकिन मेरे वे प्रोटीन में क्या है, मेरे वे प्रोटीन में सब कुछ इकट्ठा होकर आ रहा है, राइट? गोल्ड लीड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनकर क्या रहा है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का वे प्रोटीन मेरे को मिल रहा है, राइट? उसमें मेरे को प्रीबायोटिक्स मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, मेरे को जो भी चाहिए, राइट? पीडी का स्कोर 1 मिल रहा है, बीसीडब्ल्यू सब कुछ अंदर मिल रहा है। तो अगर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एज अ फिटनेस एंथुसियास्टिक जब भी मैं कुछ अपने प्रोडक्ट में के बारे में मैं देखता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन एक्सेस मेरे लिए नंबर 1 ब्रांड निकल के आता है एज अ कंज्यूमर, और ऑफ कोर्स एज अ बीइंग अ प्राउड पार्टनर। और कहीं ना कहीं जाकर के एक्सेस मेरी खुद का एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, इसलिए शायद आपको मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे ज्यादा एक्सेस ड्रिंक या फिर एक्सेस वे प्रोटीन के पोस्टिंग आपको देखने मिलेंगे। Thank you so much, Manthan, for sharing your experience with the Access brand. एंड एक्सेस आप अपना अपना बड़ी जैसे आप मानते हो एक्सेस को, जहाँ भी जाते हैं आप एक्सेस ड्रिंक लेके जाते हैं। एंड या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओवर टू यू शर्ली। या थैंक यू सो मच अभिषेक कि आपने मतलब थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मंथन आपने बहुत अच्छी तरीके एक्सेस आपको एनर्जी देता है, और आपने हमें वो यानी आपने पिया और फिर आपका जो आंसर आया है वो सही में बहुत एनर्जेटिक था, यानी बहुत अच्छी तरीके से आपने वो आंसर को बताया कि आप उससे बहुत अच्छी तरीके से रिलेट करते हो। और इसीलिए हम देखते हैं कि आपकी वेबसाइट वगैरह पे भी यानी आपके सोशल मीडिया पैनल पे हमें ज्यादातर आपका एक्सेस के साथ में हमें कुछ दिखाई देता रहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस आंसर। So no, again, I would like to ask Rutuja. So can we have Rutuja on spotlight? Yes, okay. So ऋतुजा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, यानी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि जैसे कि आप डेंटल सर्जन हैं, है ना? सो अगर आप डेंटल सर्जन हैं, सो जब आप यानी डेंटल के साथ साथ में हाउ डू यू प्रमोट लगे आप एटीट्यूड यानी कलर्स के बारे में अगर आपसे पूछूं कि एटीट्यूड जो हमारा ब्रांड है यानी फुल ऑफ कलर्स है, तो अभी हमने आर्टिस्ट्री के बारे में तो आपसे जाना, लेकिन अगर हम कलर्स के बारे में बात करते हैं तो आप उसको आप किस तरीके से आप उसमें रिलेट कर पाते हैं? ओके, तो बेसिकली कलर्स को प्रमोट करने के लिए आपको खुद कलरफुल होना जरूरी है, आई फील। ओके, अगर आप मतलब जितने ज्यादा कलर्स दिखाते हैं, ओके, उतने ज्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलता है और तारीफ मिलती है। ओके,
So second thing is कि जैसे मैंने देखो अभी भी आई एम फुल ऑफ कलर्स राइट नाउ, तो जब न्यू एम्वे एटीट्यूड में न्यू कलर शेड्स आते हैं, so I am the first one to go and take all the excuse me, take all the lipsticks and eyeshadows and nail polish, and I use them on myself first, okay? And इसमें मैं ऐसे मतलब फ्रेंड्स को भी दिखाती हूँ, एंड सेकंड थिंग व्हाट आई डू इज जब मैं उसको यूज करती हूँ तभी मैं सोशल मीडिया का भी यूज करती हूँ, ओके? सो व्हाट आई डू इज अगर मैंने आज मैनिक्योर किया है एंड आई पुट एटीट्यूड नेल पॉलिश, I will put a story on Instagram telling them that this is from Attitude and कौन सा color shade है and everything, and I try to promote those Attitude nail polishes at that time, okay? So friends क्या करते हैं, they everybody is attracted to colors, okay? तो जब भी देखते हैं तभी they ask me कि what is the difference between Attitude colors and the other X brand nail polish, क्योंकि ज्यादा हर एक ब्रांड में नेल पॉलिश और लिपस्टिक्स आते हैं आज। सो आपको पहले पता होना चाहिए, आप यूज करोगे तो आपको समझेगा कि इट इज मतलब सिंगल कोट में आपको इतना ब्यूटीफुली कलर आता है, यू डोंट हैव टू कीप ऑन डबल एंड ट्रिपल कोटिंग इट, इट डज नॉट चिप। एक बार आपने लगाया, जब तक आप उसको नेल पॉलिश रिमूवर से निकालते नहीं हो वो चिप ऑफ नहीं होता है। एंड कितना भी लाइक आई एम अ डेंटिस्ट राइट नाउ, तो मैं बहुत ग्लव्स वगैरह यूज करती हूँ एंड अ लॉट ऑफ सैनिटाइजर, लॉट ऑफ केमिकल्स आई यूज ऑन माय हैंड, तो उससे भी वो फेड आउट नहीं होते। मतलब इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ नेल पॉलिश विच आई हैव यूज्ड। एंड सेकेंड थिंग इज कि एम्वे हर टाइम उसको नया नया कलर शेड्स लाती है, हर साल 5-6 शेड्स न्यू आते हैं, ओके? सो कभी भी कोई बोर नहीं होता है उन्हीं कलर्स को यूज करके। और आजकल बहुत ब्राइट शेड्स भी आने लगे हैं, जैसे अभी कूल मिंट आया है, उसके पहले एक्वा ग्रीन था, तो बहुत अच्छे और ब्राइट शेड्स है जो आज के यूथ को कनेक्ट करते हैं। द यूथ लाइक टू ट्राई ब्राइट शेड्स नाउ। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर इज, अगर आपने अभी नोटिस किया है या फिर आपने देखा है, आर्टिस्ट्री ने एक बहुत अच्छा ऐप निकाला है, वर्चुअल ब्यूटी ऐप है आर्टिस्ट्री का। आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हो, और वो इतना अमेजिंग ऐप बनाया है कि आपको अगर अभी न्यू लॉन्च हुए हैं कलर शेड्स एंड एवरीथिंग, तो आप वो ऐप पे आप खुद आपका फोटो क्लिक कर सकते हो या फिर आपकी सेल्फी को एडिट कर सकते हो विथ ऑल दोज शेड्स विच आर अवेलेबल नाउ, so that you know कि आपके कलर टोन को वो कैसे मैच करेंगे, एंड यू नो पर्टिकुलरली कि कौन सा शेड आपको परचेज करना है। एंड आपको वहाँ पे बहुत सारे लुक्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे if you want to go to the gym, or if you want to go for a wedding or a festival, or if you just want to go for your professional meetings or your college or anything, तो ऐसे अलग अलग लुक्स दिए हैं। सो इफ यू क्लिक योर पिक्चर एंड यू पुट वन लुक ऑन इट, यू विल गेट एवरीथिंग। उसमें कौन सा आई शेडो, कौन सा ब्लश, कौन सा फाउंडेशन शेड, कौन सा लिपस्टिक, कौन सा नेल पॉलिश आपको लगा के जाना है, आपको वो सारे डिटेल्स देते हैं। सो इट इज लाइक योर पर्सनल मेकअप क्या बोलते हैं, एडवाइजर, और सो इट इज वेरी इजी एंड अमेजिंग। उसमें आपका स्किन टेस्टिंग भी होता है वो ऐप में। सो आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड के लिए वो बहुत अमेजिंग स्टेप लिया है एम्वे ने, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, एंड आई होप एवरीबॉडी ट्राइज इट टू। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऋतुजा, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने ये बताया कि कलर्स किस तरीके से आपको अट्रैक्ट करते हैं, एंड आप कितने अच्छी तरीके से उसका, यानी मुझे वो बहुत अच्छा लगा आपने बोला कि आप कलर्स को अप्लाई करते हैं, देन आप सोशल मीडिया पे आप उसको पोस्ट कर देते हैं कि देखो किस तरीके से हमारे लिए ये कलर्स हमारे लिए रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। सो दैट इज वेरी गुड आइडिया, एंड आई थिंक सो कि आज का जो यूथ है वो ये सारी चीजों से बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट आंसर। So now I would like to ask Ketki. So can we have Ketki? Yes, sir. Yeah. Okay.
यस, ओके। सो केतकी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जनरली ऐसी जब भी बात होती है ना कि जैसे यूथ को अगर मैं रिलेट करूं या फिर अगर हम लोग बात करते हैं, सो जब हम उनसे सप्लीमेंट के बारे में अगर हम उनसे बोलते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए या हमें प्रोटीन लेना चाहिए, हमें मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए, तो उनको कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं, उनके मन में ये ख्याल आता है, अरे हम तो फिट है, हमें इस चीज की क्या जरूरत है। सो ऐसा कभी आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, और अगर ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपको ऐसा होता है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपके सामने में आता है, तो आप उसको किस तरीके से आप उसको आंसर करते हैं? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। यस, सो दिस इज माय क्वेश्चन फॉर यू। या तो जब भी न्यूट्रिशन की बात आती है, पहले मेरे को भी पहले लगता था कि वॉट एवर आई एम ईटिंग उतना काफी होता है, उससे मतलब जो भी खा रहे हैं हम, दैट इज इनफ, मेरे को लगता था। बट मैंने WHO से सुना कि हेल्थ के 4 पिलर्स होते हैं। एक्सरसाइज प्रॉपर होनी चाहिए, हमें हमारा एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए, रेस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, एंड फोर्थ इज न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। और ये चारों पिलर्स से हमारा ऑप्टिमम हेल्थ बनता है, मैंने जाना। और एक्सरसाइज हमारे कंट्रोल में है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना वो भी हमारे कंट्रोल में है, रेस्ट कितना लेना वो भी हमारे कंट्रोल में है। आजकल के वर्किंग लोगों को नहीं है, दैट आई नो, बट इट इज इन आवर कंट्रोल। हम डिसाइड कर सकते हैं कि नाउ आई हैव टू रेस्ट। बट न्यूट्रिशन आजकल के डेट में न्यूट्रिशन किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अभी जो हम खाना खा रहे हैं वो पहले तो बहुत हाइब्रिड हो गया है। जो हमारे पूर्वज खाते थे उतना न्यूट्रिशन वो खाने में नहीं है अभी। और बहुत फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड भी होता है। मतलब अगर हम चाहे भी तो 5 फ्रूट्स और 5 वेजिटेबल खाना एवरी डे, तो भी नहीं कर पाते, कितना भी ट्राई कर ले। तो क्या करें हम इससे? तो यहाँ से मेरे को पता चला कि सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है इसके भी। बिकॉज जो मार्केट में मिल रहा है वो पता नहीं कैसा, क्या क्वालिटी का है, और एक गैप बन जाती है। जो एक फूड पिरामिड है WHO ने सजेस्ट किया हुआ कि हमारा कार्बोहाइड्रेट ये प्रमाण में होना चाहिए, प्रोटीन्स हमारा जो बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन होना चाहिए एटलीस्ट हमारे खाने में, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए। बिकॉज एग्जाम्पल हमारा बॉडी एक वॉल है, वॉल के अंदर जो ब्रिक्स है वो प्रोटीन है, और ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला विटामिन मिनरल्स है, उसमें से एनर्जी पैदा करने वाला, उसको बॉडी को स्ट्रेट मतलब अच्छा खासा तगड़ा रखने वाला विटामिन मिनरल्स है। बट हम विटामिन मिनरल्स बहुत ही कम खा रहे हैं। इंडियन फूड में हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, थोड़ा सा सब्जी खाते हैं, एंड दैट्स इट। प्रोटीन्स भी नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, तला हुआ ज्यादा खाते हैं इंडियंस। सो मैंने जाना कि हमारा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन क्यों होना चाहिए, और ये गैप फुलफिल करने के लिए हमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ रही है अभी। जैसे कि हम एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम अगर हमारा पेपर मेन शीट खत्म हो गया, अगर ज्यादा मार्क्स चाहिए तो हम एक सप्लीमेंट जोड़ देंगे उसको। वैसे ही न्यूट्रिशन का ही है, हम न्यूट्रिशन तो खा रहे हैं, बट अगर ज्यादा मतलब ज्यादा मार्क्स चाहिए, ज्यादा न्यूट्रिशन में मार्क्स चाहिए, तो सप्लीमेंट जोड़ना ही पड़ेगा। और आजकल के जो मतलब स्मॉल लोगों को एसिडिटी बहुत हो रही है लाइफस्टाइल की वजह से, लाइफस्टाइल जैसे जीते हैं, अनइवन अनहेल्दी हैबिट्स है, जो भी पहले जंक फूड मिलता है वो पहले खा लेते हैं लोग, और उसी की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो रही है बॉडी में। और वो ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन ही काम आएगा। और न्यूट्रिशन जब हम ले रहे हैं तो वाई न्यूट्रीलाइट? न्यूट्रीलाइट इज द 84 इयर्स पुराना ब्रांड है, और रीडर्स डाइजेस्ट से भी क्या बोलते हैं, अवार्ड मिला है कि इट इज द बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड। इकोनॉमिक टाइम्स का भी 2019 का अवार्ड है, इट इज द बेस्ट न्यूट्रिशन ब्रांड। और न्यूट्रीलाइट ऐसा सब ब्रांड है, 84 इयर्स पुराना है, और वो सीड टू सप्लीमेंट पूरा कंट्रोल उनके पास रहता है। बाहर भी मार्केट में सप्लीमेंट्स है, बट वो सप्लीमेंट्स कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं, नो आइडिया, बट न्यूट्रीलाइट गारंटी देता है। और इतना ही नहीं, ये सब होने के बाद रिसर्च है, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस है, और ये सब होने के बाद 30 days 30% यूसेज की भी गारंटी देता है। आजकल के जमाने में लोग वारंटी नहीं देते, बट एमवे के सारे प्रोडक्ट्स पे 100% मनी बैक गारंटी है।
और जैसे कि प्रोटीन पाउडर है, एम्वे का पूरा पीडिका स्कोर 1 है और पूरा न्यूट्रल फ्लेवर है और 10 ग्राम के स्कूप में 80 ग्राम प्रोटीन है सिर्फ और पूरा एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। मैं क्या करती हूँ, मैं जो भी खाना बनाती हूँ उसमें आई ट्राई टू ऐड प्रोटीन इन इट सो दैट इंडियन फूड तो हम चेंज नहीं कर सकते बट उसमें प्रोटीन वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू शेरली। या सो थैंक यू सो मच केटी, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने ये बताया कि आप यानी ब्रांड को आप अपने खाने में या फिर अगर हम उसमें अगर बात करें सप्लीमेंट्स को आप ऐड करके आप किस तरीके से आप उसको प्रमोट करते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आई वुड लाइक अभिषेक टू टेक ओवर। सो अभिषेक, ओवर टू यू। Thank you, Shirley. So my next question is for Ankit. Ankit, could you please come on the spotlight? Yeah, sure. हाय अंकित। Yeah. सो जैसे कि वेट लॉस की हम बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इन योर वेट लॉस जर्नी हाउ न्यूट्रिशन हैज हेल्प्ड एंड व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट इफ अगर किसी को वेट लॉस करना है तो न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? That's a very interesting question actually. So in my whole journey मैं एक चीज बताना चाहता था कि मैंने विदाउट न्यूट्रिशन भी ट्राई किया है एंड विद न्यूट्रिशन ट्राई किया है। पहले मुझे लगा आई वाज 103 kg जब मैं 12th में था। तो जब मैं कॉलेज जाना चाहता था फर्स्ट ईयर में, तो यू नो द जो एक एक्साइटमेंट होता है कॉलेज के फर्स्ट ईयर का, तो आई वाज लाइक कि चलो अब तो वजन कम करना है। और उस समय मेरे को ऐसा लगता था कम खाओ और भागो, आप पतले हो जाओगे, और इतना ही पता चलता था आगे से। और आई डिड दैट, और डिटर्मिनेशन तो नो डाउट पहले से था मुझ पे। तो मैंने 8 मंथ्स में 32 kgs अराउंड लूज कर लिए। तो चेंज वाज वेरी ड्रास्टिक एंड मेरे को बहुत मजा आया। बट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर से कॉलेज फाइनल ईयर तक पहुंचते तक आई वाज अगेन 93। और मैं बोला अरे ये क्या हो गया। और आई वाज लाइक कि अभी नहीं देखा तो ये तो मामला बिगड़ जाएगा। सो आई अगेन वेंट इनटू दैट, और इस बार मैंने कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ काम किया। आई गॉट टू नो कि 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में इफ यू वांट टू लूज वेट। एक है आपका अवेयरनेस, दूसरा है एनवायरनमेंट, और तीसरा है एसोसिएशन। So there was a program called WOW and I registered in that. मैं उसमें register हुआ और इस बार holistic weight management का काम किया मैंने। और I went through the process. मैंने nutrition को अच्छे से समझा कि वजन कम करते कैसे। मतलब आप ड्रास्टिकली कम करो तो आपकी एज में इफेक्ट आएगा, आपकी बोन्स में इफेक्ट आएगा, आपकी स्किन में इफेक्ट आएगा, एवरीथिंग विल बी इफेक्टेड। और वो ड्रास्टिक जो कमी हो रही थी वो मेरे को मतलब मैं रियलाइज किया कि मैन देयर इज अ समथिंग डिफरेंट ऑप्शन आल्सो। एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जहां पर आप होलिस्टिक वे में वेट लूज कर सकते हो। 2016 और प्रोबब्ली 2017 आई गॉट रजिस्टर्ड इन वाओ प्रोग्राम, और 2018 with 12 months time again I was 20 kg short। मतलब मैंने वेट रिड्यूस किया, बट इस बार प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ, प्रॉपर हेल्दी हैबिट्स के साथ, हेल्दी चॉइसेस ऑफ लाइफ के साथ। मैं उस समय भी कहीं ना कहीं पार्टीज होती थी तो मैं खाने जाता था, बट दिस टाइम इट वाज वेरी इजी फॉर मी, और एट द सेम टाइम इट वाज वेरी क्या बोल सकते हैं, एक अवेयरनेस के साथ था। एंड दिस मेड मी रियलाइज कि आप ग्रेजुअली वेट लूज कर सकते हो, और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा पार्ट है उसमें। So yeah, nutrition plays a very important role, and I promote in the same way. Thank God we are aware in the part of the community. So एक awareness थी regarding AM has given a best of the best support for us. एक awareness मतलब आपको nutrition के बारे में हर एक चीज आपको एक, जब आप एक weight management में involve होगे, सबसे important चीज क्या है, आपको इंडस्ट्री लीडिंग एक्सपर्ट्स एंड डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशनिस्ट है जो उनका सपोर्ट चाहिए, और वो आपको मिलेगा। दूसरा, आपको अगेन इंडस्ट्री लीडिंग एक्सपर्ट्स चाहिए ताकि वो आपको बता सके कोर वर्कआउट कैसे होते हैं।
कैसे आप अपनी टारगेट वेट पे लूज मतलब कर पाओ, और तीसरी चीज कैसे आप मोटिवेटेड रहो और एट द सेम टाइम आप लोगों को भी मोटिवेट कर पाओ। और ये तीनों चीज में आपको एमवे हैंड होल्ड करता है। एंड इफ आई से कि दिस होल जर्नी हैज बीन अ जिंग, मतलब एक तेज रहता है आपकी लाइफ में और एक आपके माइंड में एक एक्साइटमेंट मेंटेन करके रखता है। सो ऑफ कोर्स या अभिषेक, दैट हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। न्यूट्रिशन हैज बीन द लाइफलाइन। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं मेंटेन करेंगे तो नो डाउट आप वेट लूज कर लोगे, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होते हैं। बैक टू यू। Thank you so much, Ankit, for sharing your experience that how nutrition has helped in your weight loss journey. And एक चीज बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि आप बहुत ही फोकस एंड डिटर्मिनेशन आपका था ये वेट लॉस जर्नी में, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। ओवर टू यू शर्ली। Yes, thank you so much, Abhishek and Ankit. So now I would like to again call Nishtha. Yes, Nishtha. Yeah. Okay. So निष्ठा, मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाहूंगी कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं आज जो यूथ को अगर हम लोग देखते हैं तो वो लोग ना पार्लर्स में या फिर सैलून से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, है ना। उन लोगों का ऐसा है कि अगर हमें बाल, अगर हमें कुछ करना है, सेट करना है, तो हमें सैलून जाना चाहिए, या अगर हमें अच्छा दिखना है तो हमें सैलून जाना चाहिए। तो अगर मैं आपसे, अगर मैं ये चीज, अगर मैं प्रश्न अगर मैं करूँ, और मेरे मन में, मैं आपको बताऊं, ये तुरंत मेरे मन में प्रश्न है, आपके इतने अच्छे बाल हैं, सारी चीजें हैं, है ना। सो अगर इस चीज को अगर यूथ से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो आप किस तरीके से हमारे यूथ को मैसेज देना चाहोगे कि अगर हमें अच्छा दिखना है तो क्या हमें हर बार क्या हम सैलून जाना ही इम्पोर्टेंट है? क्या हम घर में, हमारे पास में जो हमारे जो कुछ जैसे एटीट्यूड है, पर्सनल केयर की कुछ रेंज है, सो क्या हम उससे क्या हम अच्छे दिखाई दे सकते हैं? तो दैट वाज द क्वेश्चन फॉर यू, निष्ठा। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये काफी पर्सनल है मेरे लिए, बिकॉज मेरे बाल, आई हैव बीन यूजिंग सैटनिक द होल रेंज सिंस आई वाज वेरी यंग, सॉरी। एंड मुझे थ्रू आउट माई लाइफ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओ माय गॉड, योर हेयर लुक सो ब्यूटीफुल, आप क्या यूज करते हैं? तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि बिकॉज ऑफ दीज कॉम्प्लीमेंट्स मैंने स्कूल लाइफ से ही सैटनिक सेल करना चालू कर दिया था, बिकॉज इट वाज एक्चुअली इजी फॉर मी, बिकॉज मेरे ऊपर वो दिख रहा था। जो हम लोग एमबी में सबसे ज्यादा बोलते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। सो अगर आप अपने ऊपर वो प्रोडक्ट्स यूज करते हो सॉरी, तो वो आपको दूसरों को एडवाइस करना और आपको अपने कस्टमर्स को बताना इजी हो जाता है। तो मेरे पहले कस्टमर्स जो थे वो मेरे टीचर्स थे, एंड देन माय फ्रेंड्स थे फॉर माय सैटनिक रेंज, बिकॉज ऑफ हाउ आई कैरीड माय हेयर एंड हाउ आई लुक्ड। तो एक्चुअली ये काफी लाइक यू सेड कि क्या सैलून्स ही इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि आप पूरा अपना सैलून घर पे ला सकते हैं with the artistry with the Satanic range, और yes you can, आपके पास में शैम्पूज की अलग अलग रेंज है, आपके पास कंडीशनर्स हैं, आपके पास में हेयर मास्क है, सीरम है, you can actually do all the whole hair spa at your own home. So ये हमारे पास एक फ्रीडम है, और एक आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के। तो एक्चुअली आप खुद पर यूज करिए, और आप खुद ही उनके बेनिफिट्स देखेंगे, आप वो बेनिफिट्स देखेंगे। दिस एक्चुअली गोज बियॉन्ड सैटनिक रेंज, बिकॉज न्यूट्रिशन जो है वो भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए। आप जो आपके अर्ली एज में जब आप न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करते हैं, दैट बिल्ड्स योर फाउंडेशन। और जो आप प्रोटीन लेंगे, जो आप डेली लेंगे, जो आप ओमेगा लेंगे, जो बायोटिन चेरी लेंगे, दैट विल एक्चुअली शो ऑन यू। और जब आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी ना, तो दैट विल आउटशो ऑन योर लुक्स। आपके कॉन्फिडेंस एक्चुअली बिल्ड होगा उसकी वजह से। Today, beauty is not just an option. Beauty एक ऐसा essential part बन चुका है हमारी लाइफस्टाइल का, जो हमें which is directly proportional to confidence.
हम जितने अट्रैक्टिव दिखते हैं हम उतने ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो जो हमारी जो सैटनिक और ये सब जो रेंज है दैट गोज हैंड इन हैंड विद द न्यूट्रिशन एज वेल। तो आप अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, आप बाहर से स्ट्रांग दिखेंगे। तो मैं यूथ से यही बोलना चाहूंगी कि आपको अगर ऐसा कोई मिसकंसेप्शन है या ऐसा कुछ है कि जब आपको कुछ डैमेज हो तब आपको ये सब सप्लीमेंट्स या फिर सब चीजें लेने चाहिए, तो दैट्स लाइक कंप्लीटली रॉन्ग। आप जब अपना फाउंडेशन अच्छा रखेंगे तो आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स मिलेंगे उससे। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच निष्ठा। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपको जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे तो आप इतना अच्छा आपको फील होता था कि आपने स्कूल लाइफ से ही बात तो आपने के बारे में आपने लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज रियली वेरी गुड जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि आपने इस तरीके से आपने किया। और सच में आप बोल रहे हैं कि एंड आई आल्सो बिलीव दैट कि अगर जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा। आपने कोई चीज आपने जो मैसेज हमारे यूथ को दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट मैसेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मंथन से पूछना चाहेंगे। सो मंथन से क्वेश्चन पूछने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अगेन अभिषेक। Thank you so much, Shirley. So I would like to call Manthan on the spotlight. Okay, hi Manthan. So आपकी जो Instagram profile है, it talks more about excess and nutrition. So अगर अभी जो अभी हमारा जो टाइम चल रहा है उस पे लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग एक्टिव है इस टाइम, तो आप अपने जो यंग लीडर्स है तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे दैट हाउ दे कैन बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांडिंग ऑन देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स? सो इसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने यंग लीडर्स को? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। अगर बात करो दोस्तों तो इनफैक्ट सोशल मीडिया या फिर सोशल प्लेटफॉर्म को यूज करना कौन नहीं चाहता, राइट? हर व्यक्ति चाहता है कि वो इंस्टाग्राम पे लगा रहे, फेसबुक पे लगा रहे, बट एट द सेम टाइम इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत अभी जितना एक्टिव हूँ उतना एक्टिव होने की मैंने शुरुआत की करीबन पिछले 7-8 महीने से। बिफोर दैट मैं करना भी चाहता था, लेकिन शायद आप जितने भी आज स्पीकर है स्क्रीन पे वो हम सब सेकंड जनरेशन लीडर है, तो हमारे बिग बॉस हमारे घर में है, राइट? तो अगर मैं स्पेशली अपने डैडी की बात करूं तो डैडी वाज लाइक नहीं ये सब टाइम पास है, और उनके गाइडेंस से सब कुछ बिजनेस को आगे लेकर के जा रहा था। हमको भी लग रहा था ये टाइम पास है, तो इनफैक्ट सोशल मीडिया फेसबुक को रखते भी नहीं थे। अगर कोई रख रहा था हम उसके सामने ऐसे देखते थे कि भाई ये फालतू टाइम पास कर रहा है, राइट? बट एट द सेम टाइम धीरे धीरे पता चला कि नहीं, मार्केट चेंज हो रहा है, लोगों के कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, पूरा अभी मार्केट इवॉल्व हो रहा है दोस्तों, राइट? और धीरे धीरे करते करते फॉर्चुनेटली आप सभी के ब्लेसिंग्स के थ्रू अभी एक एमबीए क्रिएटर्स करके ग्रुप बनाए, प्लेटफॉर्म बनाए, ग्लोबल एक प्रोजेक्ट है उस पे, और फॉर्चुनेटली वेस्ट इंडिया से हमको सिलेक्ट किया उसमें, और पिछले 5-6 महीने से उसके साथ हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो दिल्ली गए थे दोस्तों दिसंबर के अंदर, वो एमबीए क्रिएटर्स के अंदर दिल्ली में, और वहां जाकर कुछ हमारे एमबीए स्टाफ ने हमारी मुलाकात करवाई कुछ इंडिया के वेल नोन ब्लॉगर्स के साथ, जिनके थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है। उनके साथ हम लोग बैठे, उन्होंने बताया कि कैसे भी कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके परचेसिंग पॉइंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, कोई एडवर्टाइज देख करके प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा है, सभी लोग इन्फ्लुएंसर्स से मतलब उनके इन्फ्लुएंसर्स क्या बोल रहे हैं उससे बाय कर रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे वो जो देख रहे हैं उससे बाय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा सा माइंडसेट बना, और फिर जाकर के जैसे मेरा एक पैशन तो था ही कि मैं एक फिटनेस और ट्रायल फ्रीक हूं, तो कहीं ना कहीं जाकर के मेरे पास एक न्यूट्रिशन एक्सेस ब्रांड था मेरे पास, जो ऑलरेडी मेरे पैशन को रिलेट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा बहुत जो हमको वहां पे सिखाया गया उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेस, और धीरे धीरे करते करते लीड्स मिलना शुरू हुआ दोस्तों। पहले तो ये लग रहा था कि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, हम लोग वहां पे जाएंगे, टाइम पास करेंगे, देखेंगे वीडियोस दिस एंड दैट, लेकिन वहां जाकर के दोस्तों एमबीए क्रिएटर्स में जाकर के पता चला सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट एजुकेटमेंट, मतलब आपको एजुकेशन भी मिल रहा है, आपको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जाकर के फिर काम करना शुरू किया, और दोस्तों बहुत अच्छी लीड्स मिल रही है, कस्टमर्स मेरे को मिले, और कुछ मेरे को बिजनेस पार्टनर्स भी मिले। आज दोस्तों कुछ मेरे फ्रेंड्स अभी ऑन जूम कॉल और यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिनके साथ पिछले 5-6 महीने से हमारी बातचीत चली ऑन विद द हेल्प ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म, और आज हमारे ग्रुप के क्लाइंट्स है या फिर हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी है। तो धीरे धीरे करते करते ये काफिला बढ़ता गया। और अगर सर ने बताया कि कुछ मैं टिप्स दूं, तो मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं सोशल मीडिया में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी हमको एमबीए से थ्रू सिखाया जा रहा है उसी चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ खुद ब खुद सीखने की हम लोग का प्रयत्न कर रहे हैं, राइट? मतलब वो कर रहे हैं। और उसके साथ अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे हम लोग एमबीए क्रिएटर्स में गए थे दोस्तों, तो हमको वहां पे दिखाया गया था कि आज फिलहाल पूरे विश्व के अंदर 4 कैटेगरीज है जो सोशल मीडिया पे बहुत ही जबरदस्त मोड पे आगे बढ़ रही है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज हेल्दी लिविंग, मतलब फिटनेस एंड हेल्दी लिविंग। दूसरा हो गया ब्यूटी,
तीसरा हो गया कुकिंग और चौथा हो गया एडवेंचर। कहीं ना कहीं जाकर के आप जितने भी ब्लॉगर्स देखेंगे यूट्यूब यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे, तो कहीं ना कहीं यही 4 फील्ड से आपको कनेक्टेड दिखेंगे, राइट। और हमको ये दिखाया गया है कि फॉर्चुनेटली एमबीए के अंदर भी हमारे, अगर हेल्दी लिविंग आपका पैशन है तो हमारे पास न्यूट्रिशन है, आपका कुकिंग पैशन है तो हमारे पास एमबीए क्वीन है, अगर आपका ब्यूटी पैशन है और कॉस्मेटिक है तो आपके पास एटीट्यूड आर्टिस्ट्री है, और अगर एडवेंचर है तो अपने पास क्या है, अपने पास एक्सेस है, राइट। तो उसी चीज को हमको सिखाया गया था और फिर मैंने एक्सेस और न्यूट्रिशन पे काम करना शुरू किया। जस्ट फिगर इट आउट कि आपका कौन सा पैशन है और वो पैशन के साथ आपका कौन सा हमारा कैटेगरी कनेक्ट कर सकते हो आप। और एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे अभी मार्केट में कैरी मिनेटी, राइट, या आशीष चंचलानी, या फिर मोस्टली सेम मतलब प्रजक्ता कोहली, राइट, बियर बाइसेप्स, रणबीर अलाहाबादिया, ये सब क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स है, ये सब ब्लॉगर्स है, उन लोग ने अपना पैशन सिलेक्ट किया और उस पैशन कैटेगरी में सिर्फ वो एंटरटेनमेंट ऑल्दो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो पैशन सिलेक्ट किया और पैशन को लेकर के आगे जा रहे हैं। हमारे पास पैशन हो सकता है ये 4 कैटेगरी में से, उसके साथ प्रोडक्ट को कंबाइन करेंगे और बिजनेस को आगे लेकर के जा सकते हैं। और गुजराती में दोस्तों एक कोड है जो गुजराती में हम लोग बोला करते हैं कि भावतु तू ना वैदे की तू, राइट। मतलब दोस्तों बीइंग अ यंगस्टर हमको पसंद है इंस्टाग्राम पे रहना, सोशल मीडिया पे रहना, फेसबुक पे रहना, तो व्हाई डोंट वी शुड यूज इट राइट वे, राइट। तो अभी हमको पसंद है। और मिलिंद पंत बीइंग अ ग्लोबल सीईओ बता रहे हैं कि बॉस इंस्टाग्राम को यूज करो, फ्यूचर इंस्टाग्राम पे है। और दोस्तों आने वाले दिनों में सोशल मीडिया बहुत ही जबरदस्त मार्केट होने वाला है, धीरे धीरे काम करना शुरू करने की, ये भी एमबीए की तरह है, इट विल नॉट बी मतलब कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, जैसे एमबीए टाइम लेगा सोशल मीडिया भी टाइम लेगा, पर लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा फोकस हम लोग करते जाएंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस होने के चांसेस वहां से भी हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच मंथन। आपने बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया कि आप इंस्टाग्राम मतलब क्या क्या हमें करना चाहिए, कैटेगरीज फॉलो करना चाहिए, और अपना जो पैशन है वो पैशन को आप पैशन को लेके आप इंस्टाग्राम अपना प्रोफाइल बिल्डअप करो और अपना पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ाओ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर। ओवर टू यू शर्ली। यस, थैंक यू सो मच वंस अगेन मंथन, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरीके से वो चीज के बारे में बताया कि हमें अपना पैशन लेकर हमें आगे बिल्ड करना चाहिए, तो थैंक यू फॉर दैट आंसर। सो मूविंग अहेड, मैं अगेन ऋतुजा को इनवाइट करूंगी ऑन वर्चुअल स्क्रीन। ऋतुजा, यस, या यस, है ना। सो ऋतुजा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है और मैं जल्दी से क्विक आपसे एक मतलब एक आंसर मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप ये बताएं कि बीइंग यूथ अगर मैं बात करती हूँ तो आप एज अ यूथ को आप एक क्या उनको एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि अगर एमबीए को अगर आपने एज अ फ्यूचर अगर आपने लिया है, ठीक है, सो आप हमारी जो यंग जनरेशन है या फिर अगर हम यूथ 35 की अगर हम लोग बात करते हैं, यूथ 30 की अगर हम लोग बात करते हैं, सो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे टू बिल्ड एमबीए बिजनेस? Okay. So, just a minute, huh? I'm so sorry. So, I thank you for your question. So, मेरा youth के लिए ये message है कि हम मतलब जैसे कॉलेज लाइफ में होते हैं तभी हम इतने वरिड नहीं होते हैं, हम एकदम चिल रहते हैं, राइट। कि हमें मतलब क्या करना है, बस कॉलेज जाना है, पढ़ना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, घर आना है, सब रेडी रहता है यहाँ पे, तो मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। बट जैसे ही हम, ये मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे ही हम फाइनल ईयर और इंटर्नशिप में मैं गई, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट आफ्टर दिस, ओके। सो तभी मुझे ये रियलाइज हुआ कि इतने सारे यूथ है जो मेरे साथ, ओके, एवरी ईयर दे ग्रेजुएट एंड दे गो आउट, बट इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनके पास। देर आर सो मेनी ऑफ देम हु आर अनएम्प्लॉयड। देर आर सो, अच्छा अभी लॉकडाउन की वजह से सब घर पे है, तो सबको वो एक मतलब ये समझ रहा है कि घर पे बैठना कितना बोरिंग है, राइट। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग इट नाउ। सो व्हाट आफ्टर योर ग्रेजुएशन, व्हाट आफ्टर यू गेट योर डिग्री, तो बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आप अगर कुछ साइड बिजनेस स्टार्ट करते हो, जैसे जिसमें बहुत यंगस्टर्स भी हैं आपके साथ, ओके, जैसे हमारा एमवे बिजनेस है, तो आपको जब जब तक आप ग्रेजुएट हो जाओ या डिग्री मिल जाए आपको, उसके बाद आपके पास मतलब जब तक एक
stable job na mile, you will have a second you know like side by income which is coming. Maybe it might be just for your pocket money. तो मेरा यही मैसेज है कि आप after your graduation don't wait till you graduate or get your degree, you start it right away. And obviously मैंने भी उसी के ऐसे ही किया है, स्टडीज के साथ बिजनेस बिल्ड किया है. और एंड आई एम अ डॉक्टर टुडे, सो आई कैन गिव यू गारंटी यू कि ये इसमें पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है. मेडिकल प्रोफेशन से इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके मैंने एमवे बिजनेस बिल्ड किया है. ओके, एंड आई इट हैज़ गिवन मी सो मच. आपको सिर्फ ये डोंट गेट इनटू दिस फॉर यू नो गेटिंग मनी और गेटिंग रिकग्निशन. इसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आप में लीडरशिप स्किल्स आते हैं, आप में पीपल स्किल्स आते हैं. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इवन इन योर लॉन्ग रन. ओके, यहाँ पे आप जो आपकी जैसी पर्सनालिटी बिल्ड होती है वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे हेल्प करेगी, आपकी फैमिली लाइफ में भी, एंड आपके रिलेशनशिप्स में भी ये आपको बहुत हेल्प करेगी. ओके, मेरा एक एग्जांपल देती हूँ मैं. हमारे कॉलेज में एक रिवाज थी कि जो टॉपर रहता है वही क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनता है. ओके, सीआर बनता है. तो 3 साल, ओके, लास्ट 3 इयर्स इंटर्नशिप, फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, ओके, ऐसे में सिर्फ मुझे ही उन्होंने सीआर चूज किया. ओके, द क्लास selected me as their class representative even though I'm not a topper, because of my leadership qualities and my people skill. You know, I'd never got scared to talk to my seniors or my staff or HOD. तो ये आपके में build हो जाता है. When you're developing your business, you also develop with it, and you I'm sure all of you will change your life. You will have a life of choice. That was my goal. Okay, मुझे पढ़ाई के बाद डेंटल क्लिनिक खोल के लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो बैक एक होता है इतने घंटे बैठ के, मुझे वैसा नहीं चाहिए. आई लव माई जॉब, आई लव माई प्रोफेशन. तो मुझे एक लाइफ ऑफ चॉइस चाहिए था कि मैं दिन में हफ्ते में 5 दिन मैं जाऊंगी, क्लिनिक खोलूंगी 4 to 5 hours, and that's it. I'll come back. It won't be a necessary to go and you know do it. So thank you. यस, थैंक यू सो मच ऋतुजा. आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपके बिजनेस एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है. सो नो आई वुड लाइक टू आस्क केतकी. यस शर्मी. या सो केतकी, जल्दी से मैं आपसे भी यही एक मतलब यही प्रश्न मेरा आपसे भी कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर एमवे के बारे में बिल्ड करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूंगी कि एमवे में बाहर अभी यूथ के लिए सभी अनसर्टन है, जॉब्स अनसर्टन है, या कोई स्मॉल स्केल बिजनेस भी अभी स्टार्ट करे. तो पेंडेमिक में हमने देखा कि बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेसेस अभी भी थोड़े ठप ही चल रहे हैं. सो यूथ के लिए मेरा ये मैसेज है कि ये बिजनेस एक हमें अपॉर्चुनिटी देता है, एक लेवरेज देता है. हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कुछ ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करना है, बट वी कैन जस्ट डू अ स्मार्ट वर्क. हम हमारे कम्युनिटीज, लाइक माइंडेड कम्युनिटीज बना सकते हैं जो हेल्थ रिलेटेड हो, ब्यूटी रिलेटेड हो, या एम्बिशियस लोगों की लाइक माइंडेड कम्युनिटी बना सकते हैं. और हम इससे ये लेवरेज करके हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं. और हमारा सोशल मीडिया और हमारा टाइम यूज करके, बाकी लोग तो अमीर हो ही रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे. हम सिर्फ लाइक करने के लिए नहीं बने हैं. हमारा सोशल मीडिया और हमारा टाइम यूज करके क्यों ना हम भी अमीर बने, राइट? और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम मतलब गवर्नमेंट भी बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग 200 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेगी. सो रादर देन नौकरी ढूंढने जाने से अच्छा है, इट इज बेटर कि हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने वाले बने, राइट? और बस यही कहना चाहूंगी कि मैं ये बिजनेस बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट लाइफ का भी देख चुकी हूँ कि 60 इयर्स जॉब करके रिटायरमेंट लाइफ पता नहीं कैसी होगी, क्या होगी. बट यहाँ पे खुद के लिए जॉब, खुद के लिए काम करके, उतना ही एफर्ट खुद के लिए करके 5 to 6 इयर्स में हम फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी मिला सकते हैं इसमें से.
So thank you, Shirley. Thank you, everyone. Yes. So थैंक यू सो मच केतकी, आपने मतलब बहुत अच्छा आपने हमारे यंग मतलब खुद इतने यंग होते हुए आपने हमारे यंग यूथ के लिए आपने बहुत अच्छा से मैसेज दिया. सो नो अगेन मैं पूछना चाहूंगी निष्ठा से. सो कैन यू निष्ठा? Yeah, Nishtha ji. Yes. Yeah, just a second. ओके. सो निष्ठा अगेन मेरा सेम प्रश्न है कि क्योंकि अगेन देखिए हर किसी की सोच अलग अलग होती है, हर किसी का मैसेज अलग अलग होता है. क्वेश्चन चाहे एक ही हो, ऋतुजा ने देखिए उसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझाया, केतकी ने अलग उससे समझाया. मैं आपसे भी कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम एमबीए बिजनेस में अगर अपना फ्यूचर अगर देख रहे हैं, तो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारी यंग जो जनरेशन है उसमें आप किस तरीके से उनको सजेस्ट करेंगे कि एमवे उनके फ्यूचर में किस तरीके से उनकी मदद कर सकता है? My message for youth is देखिए आज हम कहीं ना कहीं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, वो उसका हम एंड प्रोडक्ट यही चाहते हैं कि हम एक बड़े इनकम ब्रैकेट में आ सके. जो हम अपने आप से एक जो चीज चाहते हैं वो यही है कि हम एक अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड एक मिडिल क्लास आदमी के इसमें ये आ ही जाता है कि हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम एक अच्छे इनकम ब्रैकेट में आ सकेंगे. तो मैं वहां पे ये बताना चाहूंगी कि अगर आप बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं आप जॉब्स के लिए, और जो आज जो कोविड सिचुएशन है वहां पे ये प्रूव हो चुका है कि अगर आपके पास में एक सेकेंड इनकम सोर्स नहीं है तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं. यहाँ पर आज कितने लोगों की जॉब्स जा रही हैं, कितने लोग जो अभी जॉब मतलब जाने की कगार पे हैं, और जो अब नए एम्प्लॉयमेंट्स के लिए तो कुछ अभी आसार ही नहीं दिख रहे हैं. और वहीं पर अगर कुछ लोग हैं जो स्टार्टअप के लिए अगर जो सोच रहे हैं, तो वहीं वो एक मिडिल क्लास मेंटालिटी वहां पे भी आ जाती है. बिकॉज बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मैं भी ये जानती हूँ, आई हैव फ्रेंड्स जिसकी वजह से मैं ये जानती हूँ कि हम अगर स्टार्टअप के बारे में भी सोचते हैं तो उसके लिए भी हम जॉब की तलाश में होते हैं, क्योंकि हमें एक सीड मनी खुद के लिए जनरेट करनी पड़ती है. हम अगर स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है, हमें इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, हमें अपना लाइफ का एक बहुत कोर टाइम है वो देना पड़ता है. तो वहीं पे एक एम्बे वहां पे आता है जहां आपको एम्बे लेकर आ रहा है एक अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जहां पर आपके पास में नो रिस्क, आप खुद के बॉस हैं, अपने खुद के बॉस हैं, प्लस आपको आपको कोई पास आप खुद के टारगेट सेट कर सकते हैं, आपको कोई टारगेट्स नहीं देगा. तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट अट्रैक्टेड मी इनटू दिस बिजनेस. एंड जो यूथ का जो अट्रैक्शन पॉइंट है आज यहाँ आज की तारीख में, वो यही है. बिकॉज वी डोंट लाइक पीपल बॉसिंग अस एंड वी डोंट लाइक टू लाइक वर्क ऑन टारगेट्स. हमें खुद की फ्रीडम चाहिए, हमें खुद का टाइम टाइम मेरा होना चाहिए. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट इन दिस बिजनेस. और आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहे हैं. और आत्मनिर्भर भारत हम तभी बना सकते हैं जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें. और Amway is the platform where you can actually build your own business. आपकी वो खुद की दुकान होगी, you'll be an entrepreneur, और आप दूसरों के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद दूसरों की हेल्प कर सकते हैं इस बिजनेस में, अपनी सोसाइटी को लाइक वापस कुछ दे सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू. आप को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको स्किल्स डेवलप करनी है यहाँ इस बिजनेस में. आपको स्किल्स डेवलप करनी है एंड यू विल बी अ चार्म टू दिस, अ ब्लेसिंग टू दिस सोसाइटी. वहीं पे मैं उन यूथ के लिए भी एक मैसेज देना चाहूंगी जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं. प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप इस टाइम पर उनको साथ दें, बिकॉज दिस इज अ फैमिली बिजनेस. ये आपके पेरेंट्स का बिजनेस नहीं है, दिस इज अ फैमिली बिजनेस. और बिकॉज कोविड की वजह से काफी डिजिटलाइजेशन हुआ है एंड वी नो, क्योंकि उस जनरेशन में ज्यादा अवेयर नहीं है गैजेट्स को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर. तो व्हेन कोविड हिट अस,
तो मेरे पेरेंट्स नहीं जानते थे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में। वहाँ पर मैं और मेरा भाई वी केम इनटू एक्शन और वी टुक ओवर और हमने उनकी सारी हेल्प करी, हमने सारा उनका बिजनेस स्टेबलाइज किया वापस। सो आई वांट all of you to help your parents like socialize and digitalize. And then मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है कि 24 और 25 साल के बच्चे को भी उनका अगर कोई उनकी जो चिल्ड्रन है उनको वो बच्चा ही समझते हैं। तो हैव फेथ इन योर चाइल्ड और प्लीज उनको सपोर्ट करें इस बिजनेस में और उनको आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, उन पर फेथ रखें और उनको इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करें आप। सो दिस इज माय मैसेज टू द यूथ एंड देयर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच निष्ठा फॉर गिविंग दिस मैसेज, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। सो नो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट अभिषेक। Thank you, Shirley. Thank you so Yes. much. So I would like to invite Ankit. Hi, Ankit. Yeah. Hi. So the same question to you too. That आप जो youth अगर जिनको एमवे बिजनेस ज्वाइन करना है तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? I have an industry experience of more than 3+ years और एक चीज मुझे पता है कि मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन है एंड एज अ यूथ आप हम सब यंग हैं, पैशनेट हैं एंड वी कैन से करियर कॉन्शियस भी है। हम आज की डेट में सोचते हैं कि हम कौन सा करियर चूज करें अपने फ्यूचर के लिए एंड नो वन वांट्स टू वर्क फॉर 40 इयर्स, आगे जाके काम नहीं करना चाहते हैं। तो व्हाट एमवे प्रोवाइड आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि कैसे आप एक अपना एक ऑल्टरनेट करियर प्लान कर सकते हैं और यू कैन से कि ऑल्टरनेट करियर इन व्हाट सेंस आप कैसे एक फ्रीडम ऑफ लाइफ जी सकते हैं एंड दैट 40 और 60 रूल जो अपनी लाइफ का रहता है उसको ओवरकम कर सकते हैं एंड दिस प्लेटफॉर्म और मैं आपको एक सजेशन दूंगा, दोज हु आर न्यू, जो आप एक क्वालिटी यहाँ पर आए फर्स्ट टाइम और यू आर लिसनिंग and thinking that whether this thing will work for you or not, as a youth I'm going to suggest you कि take it as a case study, इसको case study के रूप में लें और इसको explore करें और hopefully आपको एक quality decision में लेने में help होगी। use take some information tools and great, it will gonna work for you। we for us as a family ये हमारे लिए एक healthy cooking recipe रही है and हमारी partnership with Amway, I can tell you it has been awesome since day one or it can help you a great career option. It could be an alternate career for option for you all guys. You're young, you're passionate and career conscious. So yeah, that's it from my side. Back to Abhishek. Thank you, Ankit. So my next question is for Manthan. Yeah. So Manthan, the same question for you also. That आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि why you should join the Amway business? Okay, great question. Ultimately, in fact, at the end of the day, यही question से आखिरी में आना चाहिए, right? और अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, right, आगे के जितने भी स्पीकर्स आकर के गए बहुत ही वंडरफुल उन्होंने आंसर्स दिखाए, आपको फियर भी क्रिएट किया कि मार्केट में क्या है क्या नहीं है, जॉब कैसी है। अल्टीमेटली लेट मी टॉक अबाउट सम ड्रीम बिल्डिंग, राइट? क्योंकि मैं तो थोड़ी अपनी स्टोरी के साथ एक आपको मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे बताऊं दोस्तों, कहीं ना कहीं जाकर के जब मेरी पैशन कैटेगरीज हर 2 साल में बदलती रहती थी। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहूँ ना चाहूँ मैं समझ में नहीं आ रहा था, बट आई वांट टू बी अ गाय जो एक बहुत ही फन फील्ड गाय हो, जो ऑलवेज मतलब उसको मतलब मजा करना है जिंदगी में, खेलते कूद के रहना है, मतलब मजाक मस्ती करना है, राइट? अगर मैं कुछ अपनी स्टोरी के बारे में बताऊं दोस्तों, जब मैं 4th में था तब मेरे को स्केटिंग में मन लगा तो मैंने स्केटिंग शुरू किया और 4th के अंदर दोस्तों बड़ौदा के अंदर जहाँ पे मैं पढ़ रहा था स्कूल में चैंपियन बना स्केटिंग के अंदर। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, डैडी मम्मी ने मेरे को कभी भी मतलब रोका नहीं है कि बेटा तेरे को तू ये नहीं कर सकता या फिर तेरे को ये नहीं करना है। ऑलवेज मैंने बोला कि मेरे को ये करना है, ओके गो विद इट, हम तेरे साथ है, या फिर तू इसमें चैंपियन बन सकता है, राइट? तो 4th में मैंने शुरू किया स्केटिंग, उसमें चैंपियन। देन आफ्टर दोस्त इनफैक्ट 5th में मैं जब आया तो मेरे को कराटे में मन लगा तो मैं कराटे शुरू किया। तो अंडर 12 में नेशनल खेल चुका हूँ कराटे के अंदर। उसके बाद दोस्तों मैं फिर क्रिकेट में शौक लगा तो क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो क्रिकेट में अंडर 14 खेल चुका हूँ बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसके बाद फिर मेरा शौक लगा मेरे को टेनिस खेलना है, लोन टेनिस, तो टेनिस खेलना शुरू किया, तो वहाँ पे बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अंडर 16 खेल चुका हूँ और रनर अप बन चुका हूँ।
और उसके बाद फिर मेरा शौक लगा मेरे को ड्रम सीखना है, और ड्रम, तबला, गिटार सीखना है, सिंगिंग सीखना है, तो उसके मैंने क्लासेस शुरू किए। तो कुछ वहां तक भी मैंने वहां पे भी कुछ सीखा। अल्टीमेटली दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे पैशन या फिर कहीं अंदर से स्पार्क यही था कि जिंदगी में सिर्फ मजे करने हैं, राइट। और मेरे लिए फॉर्चुनेट क्या हुआ दोस्तों कि जो फील्ड एज अ प्रोफेशन मैंने लिया ये एमबीए बिजनेस को, वो मेरे लिए क्या बन गया, सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बना, सिर्फ मैं अपने गोल्स को एकम्प्लिश करने का जरिया नहीं बना, ये मेरे लिए जरिया बना अपने जिंदगी को फुल्ली एंजॉय करते करते बिजनेस को बड़ा करने का। Ultimately, it's not just about making 70,000, 80,000 or lakh. Ultimately, it's not just going for a world trips. Ultimately, it's not just about making new friends or recognitions. Ultimately, जिंदगी में ये सब कुछ करते करते जिंदगी में आप कितना मजा ले रहे हो, राइट। और जिंदगी में बस मैं मजा लेना चाहता था, और इसलिए इतने सारे फील्ड बदलते रहा मैं। और आई सिंसियरली वांट कि मैं ड्रम सीखूं, मैं गिटार सीखूं, मैं इनफैक्ट डांसिंग में, मैंने बताना रह कि मैं डांस के लिए भी दोस्तों बड़ौदा के अंदर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, राइट, डीआईडी के लिए मैं चूज हुआ था। फिर आगे इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा करके मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बट अल्टीमेटली मैं एमबीए को पूरा करूंगा, राइट। और अल्टीमेटली ये क्या मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब मैंने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, मैंने क्या देखा, सिर्फ ये बिजनेस में लोग पैसे नहीं कमा रहे, इस बिजनेस में जिंदगी भी चल रही है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ लोग बहुत मजे के साथ बिजनेस को बिल्ड करें। और एज अ यंगस्टर्स व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि जिंदगी में मजे करें, पैसे कमाएं, सब कुछ साथ में होना चाहिए। नॉट जस्ट अबाउट क्योंकि मॉर्निंग 9 बजे जा रहे हैं, शाम को 6 बजे आ रहे हैं, रूटीन ओके, बैंक में सैलरी पड़ रही है 60,000 की, वी आर सो हैप्पी, हमारे घर पे एक अच्छी गाड़ी है, घर पे घर है, राइट, वी वांट अ हैप्पी लाइफ। और अल्टीमेटली दोस्तों मेरे को यहाँ पे ये मिला, हम लोग दोस्तों मैं आपके प्रेजेंस जीरो में आपको बताऊं, अल्टीमेटली ये बिजनेस में देयर इज नो फ्री लंच गाइस, यहाँ पे भी काम है। और काम करते करते दोस्तों राइट नाउ आप सभी की ब्लेसिंग्स के थ्रू, डैडी मम्मी के मेंटरशिप के थ्रू, राइट नाउ फाउंडर्स प्लेटिनम, और एक बहुत ही अच्छी इनकम बना रहे हैं। और ये करंट सिचुएशन की मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपके बताऊं दोस्तों, डैडी कई बार मेरे फ्रेंड्स इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे पिक्चर लगा करते हैं और नीचे कैप्शन डालते हैं कि यस वी आर सो प्रिविलेज थैंक्स टू लॉकडाउन कि हम लोग फैमिली के साथ 24/7 है, थैंक्स टू दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मेरे मम्मी ने दोस्तों जॉब छोड़ा 2006 में, और मेरे पापा ने जॉब को छोड़ा 2009 में, एंड सिंस लास्ट 2009 वी आर एंजॉयिंग लाइफ लाइक अ लॉकडाउन। पूरी फैमिली दोस्तों 24/7 साथ में। आज दोस्तों हम लोग हमारे नेटिव में है, जो हमारा लुनावाड़ा करके टाउन है, वहां पे क्योंकि अहमदाबाद में केसेस थोड़े से और बढ़ रहे, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अल्टीमेटली हमारा पूरा बिजनेस लैपटॉप से हो रहा है, तो अहमदाबाद में करें, यहाँ पे करें, डजंट मैटर, हम लोग अभी यहाँ पे शायद हम लोग, अगर आप हम लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है तो आपने देखा होगा, हम लोग दोपहर को अगर बारिश गिरती है तो हम लोग डैडी और मैं बैडमिंटन खेलते, राइट। फिर थोड़ा एक दो जूम करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, रात को थोड़ा टाइम है, 1 सेकंड बैडमिंटन, अगेन थोड़ी सी 10-11 बजे जूम, फिर थोड़ी बहुत बातचीत, और हमारा दोस्तों बैडमिंटन का मेरा और डैडी का राउंड शुरू होता है रात को 1 बजे, राइट। और हम लोग खेलते एक 2-3 घंटे खेलते, क्योंकि दोस्तों ना सुबह उठ के मेरे को जॉब जाना है, ना ही डैडी को जॉब जाना है। अल्टीमेट लाइफ गाइस, राइट। हम लोग अगर बैडमिंटन नहीं खेलते तो टेरिस पे जाकर के तारे गिनते हैं, कितने तारे, डैडी मेरे को सिखाते हैं, देख मंतर ये गैलेक्सी क्या, ये वो फलाना ढिकना, राइट। दिस इज द अल्टीमेट लाइफ। एंड ये नहीं है दोस्तों कि हम लोग बेरोजगार है और घर पे ऐसे ही बैठे, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, वी हैव अ ग्रेट, मतलब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, बट एट द सेम टाइम वी आर मेकिंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। डैडी मम्मी उनके मतलब उनके पैरों पे और मैं अपने पैरों पे, दिस इज द ग्रेट थिंग गाइस, राइट। और मैं ये लास्ट मैसेज के साथ चाहता हूँ दोस्तों, और होस्ट को बुलाऊंगा मैं वापस ऑन द स्क्रीन। दोस्तों हमारे पास एमबीए कितना बड़ा इकोसिस्टम हमको दे रहा है। देखिए दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी टीम यहाँ पे कनेक्टेड है, जितने भी स्पीकर्स अभी ऑन स्क्रीन पे आकर के गए उनकी टीम कनेक्टेड है, आपके लीडर्स की टीम अभी कनेक्टेड है। दोस्तों ये पूरा प्लेटफॉर्म कौन लेकर के आया हमारे सामने, एमबीए लेकर के आया। ये लॉकडाउन के अंदर दोस्तों जहाँ पे हर जगह पे सैलरी कट डाउन हो रही है, वहाँ पे दोस्तों हमको 40% राइज मिल रहा है पीवी के अंदर, राइट। जहाँ पे हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि 500 रुपए पे डिलीवरी फ्री हो जाएगी, ये लॉकडाउन के अंदर जहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, वहाँ पे हमारी कंपनी 500 रुपए पे डिलीवरी फ्री कर रही है, राइट। कितना अच्छे से पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। एप्लीकेशन हमारी आ गई, कल ही दोस्तों आर्टिस्ट की नई ऐप लॉन्च हो गई। अल्टीमेटली दोस्तों ये लॉकडाउन के अंदर, क्राइसिस के अंदर, जहाँ पे हर जगह लोग होप्स छोड़ रहे, लोगों के बिजनेस वाइंड अप हो रहे, लोगों की जॉब निकल रही है, वहां पे दोस्तों एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और हमारे एमबीए दोस्तों कितने बड़े पैमाने पे आगे बढ़ रही है, राइट। दोस्तों सिर्फ आपको देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस आपके लिए क्या कर सकता है। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करूं अपनी, तो हमारे पास जो पूरी अकाउंट की टीम है, अर्जित सर, संजीव सर, हमारी पूरी ट्रेनिंग की टीम है, सल्ली मैम, श्यामल मैम, जो हमारे गुजरात को देख रहे हैं, मनीष सर, राइट। ये कितने लोग दोस्तों हमारे लिए लगे रहते हैं, आपको कितना तैयार प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, फिर वो सिर्फ वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहना, आपको प्लेटफॉर्म को आपको देखना है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करना और जिंदगी को कितना बड़ा करना है दोस्तों, राइट। अल्टीमेटली दोस्तों डिसीजन आपके ऊपर रहेगा, आपको अपनी जिंदगी को कितना बड़ा करना है ये बिजनेस के थ्रू। बाकी गाइस लाइफ इज टोटली ऑसम, वी रियली होपिंग फॉर द बेस्ट कि आपकी जिंदगी आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़ी जाए, आप लोग बहुत ही हेल्दी रहे विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रालाइट, और हम सब मिलकर के पूरी इंडिया को बहुत ही आगे लेकर के जाए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइस एंड सी यू ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। Thank you, Manthan. Thank you so much. So I would like Shirley on the virtual Yes. screen.
yes. Thank you so much Abhishek and thank you so much Manthan जो आपने लास्ट में बड़ा अपने मोटिवेशन वाला आपने बिल्कुल बात बोली एंड आई पर्सनली बिलीव क्योंकि मैंने आपको मतलब पर्सनली आपके साथ में बहुत क्लोजली मैं वर्क करती हूँ सो आई कैन जो आप बोल रहे थे तो मैं पर्सनली वो सारी चीजों को मैं रिलेट कर सकती हूँ, सारी चीजों को मैंने देखा है एंड आपका यस डांस आपका आधा नहीं छूटा है क्योंकि आई हैव सीन यू, आप बहुत अच्छे डांस भी करते हैं है ना, सो ऑल दैट आई हैव सीन। सो अगेन मैं आपको आने वाली फ्यूचर के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलूंगी कि आप और मतलब ज्यादा बिल्कुल ग्रो करते जाए। जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि पापा और आप जाके तारे गिनते हैं, मेरे को वही है कि आप उसी तरीके से यानी उतने सारी यानी आप सक्सेस को आप पाए कि इतने सक्सेस आपको मिले कि कहीं ना कहीं हम गिन भी ना पाए, यानी इतने सारे सक्सेस के लिए मैं आपको विश करती हूँ। और थैंक यू सो मच वंस अगेन मंथन। और सिर्फ मंथन को नहीं, मैं जितने भी हमारे जो आज यहाँ पे स्पीकर्स आए हुए हैं, ऋतुजा, अंकित, निष्ठा, केतकी, है ना, मैं सभी को मैं ऑल द बेस्ट मैं बोलना चाहूंगी। सभी को मैं बहुत मैं उनको विश करती हूँ कि आप लोग सब लोग बिल्कुल यंग है, दिस इज जस्ट आप लोगों ने अपने कैरियर को स्टार्ट किया है एंड यू हैव चूजन एमवे एज अ कैरियर, तो ये एक बहुत बड़ी एक अच्छा एक आप लोग ने अचीवमेंट है और आप सब लोग इसको पैशनेटली आप लोग बिल्ड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। तो मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। और आप सब ने अपना टाइम यहाँ पे दिया एंड आई बिलीव कि जितने भी हमारे साथ में जो हमारे यंग लोग जितने भी जुड़े हुए हैं वो सब आज बहुत अच्छी तरीके से आज आपसे मोटिवेटेड हुए हैं और कहीं ना कहीं हम में से बहुत सारे लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि अब हम भी इसी तरीके से एमवे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू टू ऑल दी स्पीकर्स, आज जो हमारे साथ में जो हमारे 5 स्पीकर्स थे, मैं सभी को फिर से एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी।